नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूँ आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। हमारे साथ हैं भाई लालू, जो बिहार का जो बीपीएससी ने 3.0 एग्ज़ाम लिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। 6 to 8 में इन्होंने सफलता पाई है। गवर्नमेंट टीचर हो गए हैं ये, और इनके सरकारी मास्टर बनने तक के सफ़र को हम लोग जानेंगे। पहले बहुत बहुत बधाई आपको शिक्षक बनने की, और शिक्षा जगत में एक अच्छा योगदान देने की बहुत बहुत बधाई भाई। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। तो बढ़िया लग रहा है, रिजल्ट आ गया, घर वाले सब खुश हैं? जी जी सर, सब खुश हैं। तो ये बताइए, मतलब आपने इसके पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया था? ये कौन सी सफलता है, कौन सा एग्ज़ाम था, एक बार बताइए अपनी। पहले एक बार परिचय दे दीजिए अपना। सर, मेरा नाम लालू कुमार है। हम्म। मैं बिहार मधुबनी खजोई प्रखंड का निवासी हूँ। हम्म। और इससे पहले मैं सर बहुत सारा एग्जाम दिया है, रेलवे का जैसे हुआ, हम्म। इधर हुआ। हम्म। बाद में मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ट्रेनिंग करने के बाद सोचा कि कर लेते हैं। हम्म। करने के बाद जो है सो मन लगा करके किया, तो हम्म। सीटेट क्वालिफाई किया। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद हम्म। टीआरई 2 6 to 8 में बैठा, हम्म। तो नहीं हुआ। तो टीआरई टू फिर टीआरई 2.0 में कितने नंबर थे आपके? सर, टीआरई 2.0 में 77 नंबर थे। अच्छा, कट ऑफ कितनी गई थी? 82 सर। अच्छा, और इस बार कितने नंबर हैं? इस बार से 83 नंबर है। चलो, और कट ऑफ कितनी गई है? 81। अच्छा, चलो इस बार बहुत बढ़िया वो सिलेक्शन हो गया, आप लोगों की ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। ये बताइए, हिंदी में आपने कैसे तैयारी की? सर, हिंदी में मुझे और इधर का तो ग्रामेटिकल का नॉलेज था, बट साहित्य का नहीं था नॉलेज। साहित्य का नॉलेज सर एक हवा हवाई नहीं होता है। हम्म। हम्म। कि मैंने ग्रेजुएशन किया हिंदी से, हम्म। उसके बाद जैसे एमए भी हिंदी से किया। हम्म। आ, फिर भी उतना साहित्य का जो है प्रॉपर वे से क्लास नहीं हो पाने के कारण से नहीं हो पाया। हम्म। तो मैंने साहित्य का नाम सर आपसे ही लिया। हम्म। साहित्य में क्या, मतलब सही तौर से क्या गद्य होता है, क्या पद्य होता है, क्या कविता होता है, हम्म। ये सारा चीज हमने आप ही से सीखा। हम्म। तो लगभग कितने टाइम तक आप मुझसे जुड़े रहे? सर, हम टीआरई 2 से ही आपके साथ जुड़े। आपका जितना फ्री वीडियो था मैंने वो सब देखा हुआ था। हम्म। तो मैंने बहुत बहुत सारे टीचर का देखा है। तो हम्म। मतलब एक होता है कि भाषा कौशल, भाषा भाषा कौशल कौशल है। के कारण हम्म। मैंने सर आपका जो है बैच खरीदा। हम्म। तो आप हमारे 3.0 वाले बैच के हैं। तो जी जी आपका पढ़ाई का रूटीन क्या था, मतलब कितने घंटे लगभग तैयारी करते थे? सर, मैं बस हिंदी, वैसे मैं 1 to 5 में भी था। हम्म। तो 1 to 5 बाद में 1 महीना रहा तो हम छोड़ दिए कि हम्म। नहीं, उसको देखना ही नहीं है। हम्म। हम देखे कि हिंदी में मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है तो हम हिंदी पे ध्यान दें। हम्म। और थोड़ा मोड़ा इधर जीके के देखते थे। वैसे हम जनरल शुरू से ही पढ़ते थे। हम्म। तो हिंदी में, तो हिंदी का जो है सर, मैं तकरीबन 6 घंटा 5 घंटा हिंदी पे कंटिन्यू दे। हम्म। तो क्लास के बाद अदरवाइज आप जो सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देते थे? क्लास के बाद सर सिर्फ और सिर्फ हम 5 घंटा कंटिन्यू, 6 घंटा, 5 या 6 घंटा कंटिन्यू तो देते थे। कैसे तैयार करते, जैसे मैं क्लास पढ़ा दिया उसके बाद उसे कैसे तैयार करते थे? सर, क्लास आता है तो उसका हम सर पूरा पीडीएफ आपका जितना होता है, हम्म। कि वन लाइनर हो चाहे अपना, मतलब टेस्ट सीरीज हो, हम्म। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं, ग्रामर में भी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं। तो हम्म। सारा का मैंने पीडीएफ बनाया हुआ था, तो सबको मैं आपको लगाता था। हम्म। तो कोई अगर विद्यार्थी तैयारी शुरू करे, बिल्कुल उसे नहीं आता, तो उसे कितना समय लगेगा तैयारी करने में, और कितने समय में उसका सिलेक्शन हो जाएगा? सर, मेरे हिसाब से सर कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी शुरू करे, अगर हम्म। जीरो लेवल से, हम्म। तो जब तक आपका क्लास खत्म होता है, अगर वो चाहे, हम्म। तब तक उस लेवल तक जा सकता है कि हम्म। रिजल्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट हो बात जाएगा। श्योर है। देखो, एक बात मैं हर बार क्लास में बोलता था कि आप सिर्फ क्लास तैयार करो। सिर्फ क्लास तैयार करने का मतलब, जितना एग्ज़ाम में आपको चाहिए उससे 15-20% ज़्यादा तो मैं खुद ही क्लास में करा देता हूँ, जो चीज़ें आनी है। जैसे मैंने कंटेंट कराया, मैंने पीवाईक्यू वन लाइनर करा दिया, प्रैक्टिस करा दिया है ना, लिखने वाला करा दिया, जिसमें आप देखो प्रश्न होता था, लिखना पड़ता था आंसर, है ना, जिसमें प्रश्न नहीं होते थे, ऑप्शन नहीं होते थे। तो अगर कोई नहीं साथ होते के थे। साथ तैयारी करे और 6 महीना लगातार लगा रहे, तो उसका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। और अगर मान लो एक निश्चित दो हो नंबर जाएगा। से रुकता है तो फिर अगली बार मेहनत करे। लेकिन अगर जम के जी, मेहनत करे तो 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं ये जानना चाहता हूँ। आराम से सर, बहुत आराम से। मैं
जितना शराब पड़ा है, हम चाहते हैं बैक टू बैक जो है, जो सर का क्लास चल गया उसमें सर का जितना इसमें पीवाईक्यू हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, उस चैप्टर का आप लगाए, निश्चित लगाए। अब उसमें आप तो पूरा दे ही रखे रहते हैं पूरा एक साथ। तो तो यही है कि आप प्रिंट करवाए जैसे और टेस्ट सीरीज उसको आपने देख। सॉल्व की और जो प्रश्न गलत हो गया उसे कैसे समझते थे, कैसे करते थे? तो उससे सर वहां पे जो है सो वहाँ दिया रहता था ऑप्शन वहाँ, तो हम्म, हम ओपन करते थे तो उसका पूरा जो है सो खुलता था। दिख जाता था क्या गलत है इसमें। तो मतलब जो प्रश्न गलत होता था वो याद हो जाता, तो उसे कैसे याद करते? मान लो आज आपने प्रश्न दिया आदिकाल का, अब उसमें 100 प्रश्न थे, 30 गलत हो गए और 70 सही हुए, तो वो जो गलत प्रश्न हुए थे उनको कैसे याद करते थे? याद करते थे कि छोड़ देते थे? क्या रणनीति रहती थी? सर गलत प्रश्न को सर मतलब जो गलत होता, जो सही होता था उसको इतना नहीं देखते थे, हम्म, लेकिन गलत जो होता था उसको देखते थे कि किस वजह से गलत हुआ है। किस तो वजह फिर से? उसका देखते थे कि ये है, तो इसको मतलब माइंड सेटअप करते थे कि नहीं ये ऐसे होगा, तो ऐसे प्रश्नों में ऐसे इस तरह से लगाना है। तो ये चीज सर हम हमेशा, सही प्रश्न को मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं हम्म ये मेरा सही हुआ, हम्म गलत था उसको देखा। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि अगर आपने प्रश्न किया, गलत हुआ, उसे देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, फिर आगे बढ़ते चले गए, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। फिर वही प्रश्न फिर भी गलत होंगे बार बार, जैसे वो सही हुआ दूसरा गलत। तो सुधारने का मतलब ये होता है कि जो प्रश्न गलत हुए वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि इस टेस्ट में हमारे इतने प्रश्न गलत हुए थे। आगे अगर आप टेस्ट दें तो कम से कम वो सही हो सके। तो जो विद्यार्थी इस तरीके से जी करता है वह विद्यार्थी निश्चित सफल होता है। तो आप ये बताइए, सफल और असफल विद्यार्थी में क्या अंतर होता है? कैसे पढ़ते हैं लोग पास नहीं होते, कैसे पढ़ते हैं लोग पास हो जाते हैं? आपने 2 एग्जाम दिया, एक बार आपका कुछ नंबर से नहीं हुआ, अगली बार आपका हो गया। तो आप इस सफलता असफलता को कैसे देखते हैं? कैसे लोगों को मतलब पढ़ते हैं जो नहीं होता है, और कैसे लोग पढ़ते हैं हो जाता है? बताइए दोनों में क्या अंतर है? टीआरई 2 में भी अगर जितना मेरा रूटीन था अगर उसको फॉलो करते तो हमको आएगा। कुछ है जो भाग दौड़, हम लोग गांव से बिल्कुल गांव से सर है, हम्म शुद्ध मतलब एक होता ना कि प्रॉपर गांव से, तो हम्म वहां से तो थोड़ा इधर उधर करते रहते थे, मतलब थोड़ा कम ध्यान दिए। हम्म तो आप दूसरी बात की क्लास परचेज नहीं किए, हम्म इसके वजह से सर न ज्यादा टेस्ट दे पाए, हम्म न कुछ मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज ले पाए कहीं से। तो इसी सब वजह से जो है सो कॉमन कॉमन क्वेश्चन गलती हो गया। रही बात, अच्छा, एक चीज़, हाँ बताओ। हाँ, जब क्लास परचेज किए हम्म तो उस चीज को मैंने देखा कि नहीं ये चीज ऐसे होता है, चाहे कुछ बाहरी ज्ञान जो हमको नहीं था उससे मिला। तो ये हम्म सब ये है। एक चीज़ और होता है, मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि लोग यूट्यूब पे इनकी क्लास कर लेते हैं, उनकी क्लास कर लेते हैं, क्लास सबकी ठीक होती है, बैच खरीदने से बचते हैं। लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब पे कोई भी टीचर होगा वो उतना ही कराता है जिससे विद्यार्थी उसको जाने या उसके बैच तक पहुँचे। कोई पूरी तैयारी नहीं कराता या कंटेंट नहीं पढ़ाता है। लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे फ्री वाला, मैं ये बोलता हूँ कि फ्री अगर करना है तो अपने आप ज़्यादा मेहनत करो फिर। और दूसरा, आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। 1500 रुपये, 700 रुपये में, 1200 रुपये में ऐसे कोर्स होता है, तो कोर्स लेके एक रूटीन बन जाता है। मतलब लगातार जी जी कंटेंट की भी क्लास मिलती है, वो चीज़ें। कोर्स लेने के बाद टीचर भी बाउंड हो जाता है कि हमको भाई पढ़ाना है, सिलेक्शन देना है, और विद्यार्थी का भी एक रूटीन बन जाता है। फ्री वाली क्लास में टीचर बाध्य नहीं होता। तो जिनके पास अगर ठीक ठाक है, मतलब वो है बैलेंस, तो आदमी इतना इंतजाम कर ही सकता है। मेरा ही नहीं, किसी का भी, मेरा ये परसेप्शन है, कोर्स जी ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग इम्पोर्टेंट होता है और उससे हेल्पफुल मिलती है। आपको क्या लगता है? जी जी। कोर्स खरीदने से ये होता है कि सर टाइम फिक्स हो जाता है कि नहीं हमको इतना टाइम में हम कुछ कुछ भी काम करें, हम उतना टाइम हम क्लास करेंगे, इतना इतना पूरा क्लास करेंगे। हम्म इससे जो बाध्यता, समझिए बाध्यता हो जाती है कि नहीं क्लास करना है, क्लास करना है, क्लास करना है। आप हम्म नहीं भी चाहे फिर भी मोबाइल में आपका नोटिफिकेशन हम्म ऑन होगा, तो आपकी कोई एक चीज कहीं भी आती है कि हाँ कि हम नोटिफिकेशन आ गया, क्लास कर लेते हैं। हम्म तो ये कोर्स खरीदना और हम्म फ्री में, मैंने दोनों चीज देखा है सर। हम्म मैंने फ्री का भी देखा है, कोर्स खरीद करके भी देखा है, बहुत अंतर है। हम्म वो वही मैं बता रहा था। और दूसरा क्या है कि तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है। कंटेंट का समय अलग, प्रैक्टिस का अलग, रिवीजन का अलग। अपनी पढ़ाई को 3 सेगमेंट में बांट लेना है। इन 3 सेगमेंट में बांट के बताइए कि एक विद्यार्थी को कैसे सेगमेंट बांट के कैसे तैयारी करनी चाहिए, कंटेंट को, प्रैक्टिस को और रिवीजन को। देखिए सर, कंटेंट जो पढ़ते जो आप पढ़ाते हैं तो उसको जब तक पढ़ाते हैं ठीक है, पूरा देखिए। हम्म हाँ, उसके बाद प्रैक्टिस है, तो हम्म प्रैक्टिस पढ़ने पढ़ तो ये पढ़ने से ज्यादा से नेसेसरी प्रैक्टिस है, बहुत जरूरी प्रैक्टिस है।
ये प्रैक्टिस ऐड करते हैं, फिर पूरा देख लिए। देखने के बाद आप जो है सर रिवीजन, रिवीजन भी उतना ही जरूरी है। रिवीजन आपका फीडबैक देता है आपको, मतलब एक होता है ना कि मेरा कुछ छूट रहा है पीछे, तो ये रिवीजन छूटने नहीं देता है सर। नहीं, यही 3 चीज़ अगर कोई संभाले तो उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। और आगे आने वाले विद्यार्थियों को कुछ संदेश देना चाहें, आप कुछ स्पेशल बोलना चाहें तो आज आप इस मंच पर स्वागत है। कुछ भी बोलना चाहें तो आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं किसी को भी, छात्रों को या घर परिवार वालों को या मित्र को या किसी को भी कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। कोई संदेश देना चाहें तो बताइए। हम यही बोलना चाहेंगे कि सर हिंदी का अगर कोई भी क्लास करना चाहे तो एक बार जरूर मतलब राही अध्ययन राम पे आए, राम सर का वीडियो देखिए, परचेज करे। एक बार 1000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने भी 1000 रुपया का ड्रेस खरीदा था, मैंने भी कोई 4-5 हजार का नहीं खरीदा था। अब केवल 1000 रुपया का खरीदा था। आप चाहे आप नेट का तैयारी करते हैं, किसी भी चीज का, मैं सर अब नेट का भी खुद मैं नेट का ड्रेस खरीदूंगा, आपसे परचेज करूंगा। मैं भी रखा है, तो मैं खुद करूंगा और मैं दूसरों को भी कहता हूँ एक बार जरूर देखिए आपका बैच। आपका जो भाषा कौशल है सर्वोत्तम है। जितना हम सर देखे हैं, मैंने आपको बहुत नजदीक से देखा है, पढ़ा है। तो ये बताइए, मिठाई आप खिलाने कब आएंगे? सर सर हम दिल्ली आ ही रहे हैं। अच्छा, तो जी जी, दिल्ली हम ज्वाइन वैन होने के बाद सर हम दिल्ली आएंगे। हाँ, दिल्ली दिल्ली आओ, एक बार दिल्ली घूम भी लो। पहले कभी दिल्ली आए हो आप? सर दिल्ली नहीं आए हैं, बट भारत का 19 स्टेट घूमे हैं, दिल्ली नहीं आए हैं। हाँ, तो बस तुरंत जैसे सिलेक्शन हो जाए और एक बार आओ, दिल्ली जी घूम भी जाओ और हमसे भी मिल लो। क्योंकि सिलेक्शन के बाद एक बार मिलना तो बनता है ना। आप लोग केवल ऑनलाइन पढ़े रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप लोग आते हैं तो मम्मी पूछती, भैया सिलेक्शन हुआ इनका ना? हमने कहा हाँ। तो उनको पता चल जाता है कि सिलेक्शन वाले आए हैं। तो भाई लालू, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अब जब आप आओगे तो फिर मिल के आपको मेडल भी पहनाएंगे। और नेट वाला परीक्षा आप देना, नेट जेआरएफ भी निकालो, जी क्योंकि बेट एग्जाम होने वाला है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का। उसके बाद बिहार जी में जी जी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी। पूरा फोकस उस पर जी कर लो, पूरी मेहनत उस पर करना, क्योंकि हायर में हो जाओगे तो इससे बेटर दिन है हायर वाला। ठीक है ना? जी तो जी चलिए, सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी हुई आप और आगे बढ़ें। और आपका नेट जेआरएफ का भी इंटरव्यू मैं कराऊंगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कराऊंगा। तो आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, जी सभी को धन्यवाद। सर, आपका आशीर्वाद बना रहे सर। नहीं, बिल्कुल मेहनत करिए। और आप लोग बड़े संघर्षशील हैं, बहुत मेहनती हैं, मुझे गर्व होता है। और मैं ये क्लास में बोलता भी था कि मतलब हमारे छात्र शायद अब हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहले मैं ज़्यादा मेहनत करता था, अब उतनी नहीं कर पाता, लेकिन आज मैं फिर वादा किया हूँ कि फिर से लगातार पिछले मेहनत की तरह, पिछले वर्षों की तरह मेहनत करूँगा। बस आप लोग ऐसे मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, जिससे आपको देखकर पीछे वाले भी मोटिवेट होते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार।